हरिओम। सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत ही कोमलता के साथ अपने मन को शांत और स्थिर करें, अपने स्थान पे बैठे। आज का टॉपिक रखा गया है आप सभी बच्चों के लिए योग के फ़ायदे। तो हम आज की योग की शुरुआत मंत्रोच्चारण से करते हैं। पहले गायत्री मंत्र और उसके बाद 11 बार ओम का जप। ठीक है, चलो सभी अपने अंगूठे के बाद दूसरी और उंगलियों को मोड़ लो। इस प्रकार से अपनी नीज़ पे रखो। पीठ जो है आपका गर्दन से लेके पीठ, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, वो सीधी रखेंगे। बच्चों, प्राण शक्ति जो ऊर्जा है, फ्लो है, वो एनर्जी आपके स्पाइन में ट्रैवल करती है। तो आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। मन बिल्कुल शांत, खूब लंबा गहरा श्वास, चेहरा मुस्कुराता हुआ रहेगा। खूब लंबा गहरा श्वास भरो और श्वास भरने में तो आवाज़ आई थी, बट श्वास छूटने में कोई भी आवाज़ ना आए। बिल्कुल स्नेह स्नेह धीरे धीरे श्वास छूटे। अगेन खूब लंबा गहरा श्वास। श्वास छूटने की कोई जल्दबाजी नहीं, ना कोई आवाज़ ध्वनि सुनाई दे। तीसरी बार और लंबा गहरा श्वास भरते हैं। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लाकर करते हैं गायत्री मंत्र का जप और उसके बाद 11 बार ओम का जप। मेरे साथ साथ सभी दोहराना। खूब लंबा गहरा श्वास भर लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब 11 बार ओम का जाप। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को खूब आपस में रब करें, इतना कि आपका हथेली पंजा गर्म हो जाए। खूब अच्छे से रगड़ के वार्म अप करके धीरे से बंद आंखों पे कप बनाकर लगाएंगे और फिर पूरे चेहरे पे, पूरे मस्तिष्क पे, पूरे फेस पे हथेली को लगाए लें। चलिए बैठते हैं और समझते हैं बच्चों कि योग में आपको अगर अच्छे भोजन के साथ योगा और पानी सही नियमानुसार आप लेते हैं तो आपका जो हेल्थ है, मेंटल वेलबींग, जो प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं उससे जो मेंटल स्ट्रेंथ है, और जब आप भ्रामरी करते हैं तो जो आपकी मेमोरी पावर है, क्षमता है, वो बढ़ती है। और क्योंकि आप एक बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं तो आपकी जो पूरे शरीर की सिस्टम है, रक्त संचार है, श्वसन प्रणाली है, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम्स
बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें तो आप जब क्लास 9, 10, 11, 12 में आओगे तब पढ़ोगे। बाकी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको और जो आपके फूड की थैली है इसको अपग्रेड रखने के लिए और आपको बढ़िया से बढ़िया काम मिले, टास्क मिले, आपका हेल्थ अच्छा रहे, इसके लिए आपको योग, प्राणायाम के साथ अच्छा भोजन और संतुलित आहार के साथ बढ़िया से टाइमली पानी पीना बहुत ज़रूरी है। चलो तो अब शुरुआत करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम से और उसके बाद करेंगे कपालभाति क्रिया। भस्त्रिका बच्चों ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम को तो जनरली हम लास्ट में किया करते हैं, बट यहाँ एक्टिविटी के लिए आपको बहुत अच्छा शुरुआत के लिए भस्त्रिका को करते हैं। कैसे करते हैं? चलो बच्चों, दोनों हथेलियों को इस प्रकार से उठाए और श्वास को छोड़े, दोनों हाथ नीचे, पूरा श्वास भरे, श्वास नीचे, फास्ट फास्ट एक्सेल। चलो सभी लोग फास्ट फास्ट एक्सेल करना शुरू कर दो। हथेलियों को उठाए, लंग्स की कैपेसिटी पूरी लास्ट कंप्लीट एक्सेल और लंग्स को सिकुड़ना है, डायफ्राम एकदम सिकुड़ जाए। करेंगे 20 से 25 बार। स्टार्ट। भस्त्रिका, कमर को सीधी रख लो। बच्चे आप जब बैठते हो तो पीठ आपका सीधा रहे, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और अब चलो सभी बच्चे भस्त्रिका, हाथ को उठाए। हाथ इसलिए उठाते हैं कि चेस्ट एक्सपैंड होता है, लंग्स ओपन होता है। चलो करना है सभी को, सभी लोग जो दिख रहे हैं चलो लग जाओ। भस्त्रिका, आपकी ब्रीदिंग, श्वसन प्रणाली बढ़ेगी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, भस्त्रिका हो गया। अब हम करते हैं कपालभाति क्रिया। लेफ्ट हैंड को रखे पेट पे, पेट पे इसलिए रख रहे हैं चेक करने के लिए, और कम से कम बच्चों 20 से 30 बार करके 2-3 राउंड तो जरूर करना, तब कपालभाति का असर दिखेगा। ना इसे गिनती करके करते हैं, ना समय के काउंटिंग के साथ, ना बहुत देर तक, लेकिन फिर भी कम से कम 20 से 30 बार का सेट 3 से 4 राउंड जरूर करना। चलो सभी करेंगे कपालभाति। 3, 4, 5, 6, 7, 8। मेरे साथ साथ दोहराओ। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, हाथ नहीं हिलाना है, कपालभाति करो। हाथ रखो पेट पे और देखो श्वास छोड़ने पे पेट भीतर जा रहा है या नहीं। सांस छोड़ रहे हैं, पेट भीतर जा रहा है। कपालभाति क्रिया फर्स्ट राउंड कंप्लीट। लगभग 30 काउंटिंग करना, 20 से 30 बार हुआ। थोड़ी सी थकावट आएंगी, रुक जाएंगे, रिलैक्स, फिर लंबा सांस लिए भरे, थोड़े से शरीर को दाएं बाएं मूव किए कि कहीं कोई जकरन अकरन तो नहीं है। चलो नाउ अगेन दूसरा राउंड। फिर से हाथ रख लो पेट पे और देखो श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट भीतर जा रहा है। सेकेंड राउंड। और जो अभी अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं, जो कुछ घर से खाकर आए हैं, स्कूल में बैठे हैं, वो इसे ना करें ज़्यादा। 7, 8, 9, मैं गिनती कर रहा हूँ, आप भी मन में गिनती करो। 20 से 30। थक जाओगे रुक जाना। 2 सेकेंड राउंड है ये। बहुत बढ़िया, सेकेंड राउंड कंप्लीट। अब थोड़ा सा रिलैक्स। अब बच्चों कंधे को मोड़ लो पीछे की तरफ, दूसरी तरफ कर लो ट्विस्ट, पूरा बॉडी को कर लो ट्विस्ट। उसके बाद करेंगे फिर थर्ड राउंड। यस, आपको पता है बच्चों खेल खेल में योग कैसे होता है। अब हम इस प्रकार से बैठे हैं, हाथ को रख दिए एल्बो पे, ये हाथ उठा लिए और पूरा चलेगा साइड, फिर वापस
फिर चलेगा साइड, फिर वापस। मूवमेंट होती रहनी चाहिए। आप में खेलते खेलते योग कराना है। चलो थर्ड राउंड लास्ट। गुड, देखो कितने अच्छे लग रहे हो सभी, राइट और लेफ्ट। आपकी स्पाइन जो है वो लचीला हो रहा है, पीठ जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो बढ़ रही है। जो बच्चे लोग चिप्स कुरकुरे खा के, पिज़्ज़ा बर्गर खा के थोड़े गुलगुले से हो गए हैं, उनके भी साइड में चर्बियाँ मसल्स आ गई है एक्स्ट्रा, वो कम हो जाएगी। ठीक है, चलो अब लास्ट राउंड, थर्ड राउंड करेंगे। हाथ रख लिए पेट पे, कपालभाति। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे ऐसे हिल रहे हो, ये ऊपर नीचे नहीं करना है आपको, एकदम सीधा बैठना, पीठ को सीधा रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे सांस लेने में, अब किसी का लंग्स, किसी को सर्दी हो रखा है, कोल्ड हो रखा है, नाक बंद है, तो वो मुंह से सांस ले रहा है, इसीलिए वो हिल रहा है, इसका मतलब ऐसा है। चलो कोई नहीं, थर्ड राउंड कपालभाति कंप्लीट हो गया। अब बच्चों आपको बैठे बैठे क्या करना है, दोनों हाथ को ऊपर ऐसे, फिंगर्स को क्लब किए, उल्टा किए हथेलियों को, पूरा ऊपर स्ट्रेच, काउंट करेंगे 10 9, पूरा हाथ पीछे, 8 7, गुड, 6, सभी गर्दन सीधा, 5 4 3 2 1, धीरे से वापस, और हाथ यहीं तक रोकना है। अब यहां 10 9, हाथ ऐसे सीधा, ऐसे लटकाओ नहीं, 8 7 6, अरे छोटे बच्चे थक जा रहे हो, 5 4 3 2 1, फिर से ऊपर हथेलियों को क्लब, नीचे नहीं ले जाना है, अभी हाथों की एक्सरसाइज हो रही है। बहुत पेन से लिखते रहते हो, हाथ में फोन चलाते हो, इस प्रकार से फिंगर को ऐसे क्लब कर दिए, आपस में क्लब, और ऐसे ऊपर, सिर पे हाथ नहीं रखना है, ऊपर। चलो 20, सभी ऊपर, 19, पूरा एल्बो स्ट्रेट, पूरा, 18 17, अरे कुछ बच्चे पीछे सीधा हो रहे हैं, 16 15, खूब लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे, 14 13 12 11, और सभी रुक गए, अरे बड़े बच्चे कैसे थक जा रहे हैं, 10 9 8 5 4 3 2 1, फिर से ऐसे खुला रखो। अब देखेंगे कितने लोग कौन रख पा रहे हैं, 10 19 18 17 16, मुस्कुराते हुए, चेहरे पे स्माइल, 15 14 13 12, कुछ लोग बड़े बच्चे ही हाथ नीचे कर दे रहे हैं, जो एकदम छोटे से प्यारे से बच्चे, उनके भी हाथ नीचे। चलो 9, काउंटिंग फास्ट, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 4 5 3 2 1, रिलैक्स, हथेली नीचे। अब ऐसे थक मत जाओ। चलो अब बच्चों हाथों को किस प्रकार से, अब बटरफ्लाई करना है, शोल्डर स्ट्रेंथ आ गई अब आपके पास, अब करना है ऊपर और नीचे, 1 2 3 4 5 6, चलो सभी 20 टाइम्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अब हाथ ऊपर जाके रोक के रखो इस प्रकार से, ये। चलो अब दोनों हाथ को इस प्रकार से, फिंगर्स को बांध लिए, ये मुट्ठी ऐसे, ये इस प्रकार से मुट्ठियों को पकड़े सिर के पीछे। अब ऐसे स्ट्रेच और होल्ड करके रखो 1 मिनट तक, 20 काउंट, फिर वापस उठाएंगे, फिर ऐसे। अब इसमें बच्चों प्रयास करना, एल्बो जो है वो यूं पकड़ लो ऊपर से, और पीठ को सीधा रखो। अब काउंटिंग करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, धीरे से हाथ नीचे। अब बच्चों देखो,
लग रहा है ना कि हाथ में कुछ किए हैं, थोड़ी सी अकड़न जकड़न से फील हो रही है? बताओ, जिसको भी लग रहा है हाथों में कुछ हुआ वो अपने हाथ हिला दो, और जिसको थोड़ा भी फील नहीं हुआ कि हाँ, देखो अब जिसको बिल्कुल फील नहीं हो रहा है इसका मतलब वो बहुत स्ट्रांग है, और जिसको थोड़ा बहुत हाथ में लग रहा है इसका मतलब कि उसको वीकनेस, कमजोरी आ रही है, तभी ये थोड़े सी एक्सरसाइज से थकावट हो रहा है। ठीक है, चलो अब दूसरे हाथ से हाथ को उठाए, सिर के पीछे, एल्बो और सिर के ठीक एकदम गौनी को स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, सभी लोग एक साथ 1 मिनट तक। 10, 9, 8, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहेगी। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस। हा 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 चलो, ये तो बच्चों था दोनों शोल्डर के लिए। अब जो चेस्ट ओपन करना है आपके हार्ट के लिए भी, शोल्डर के लिए भी, ये जो हाथ अभी आगे पकड़े थे ना आगे की तरफ, अब इसे हाथ को पीछे किए और पीछे से हाथ को पकड़ लिए और पीछे से पकड़ के इस प्रकार से लो। घूमने में भी दिक्कत है, दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? इस प्रकार से पकड़ लो सभी लोग, चेस्ट अप, होल्ड 10, खूब लंबा गहरा श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छूटने दो। 9, 10 बार श्वास लेना है। 8, 7, 6, 5, अब जिसका कुछ लोग का हाथ पकड़ाया नहीं है वो हैंकी रखना, टॉवेल रखना, घर में कोई कपड़ा, कोई दुपट्टा, बहुत बढ़िया। कुछ का पकड़ाया है, कुछ का नहीं पकड़ाया। चलो बहुत बढ़िया, देखो ठीक है, ये तो इस साइड से था। अब लेफ्ट हैंड को उठाए और राइट हैंड से। एक चीज बच्चों समझना, हमारा ना हार्ट जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। कहते हैं ना दिल लेफ्ट में है, तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पे ही बिल्कुल ये हार्ट का पोजीशन है। ठीक है, कभी हाथ रखोगे तो आपको धक 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 सुनाई देगा। तो यह थोड़ा सा हार्ट, इसकी वजह से क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड है उसको आप पूरा नहीं पकड़ पाते हो। मेरा भी सिर्फ उंगलियों में थोड़ी सी टच है, पूरे अच्छे से नहीं गया। ठीक है, चलो 10, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। राइट हैंड उठा के तो पकड़ लिए थे, बट लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा कम होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस। अब ये शोल्डर और मूवमेंट तो हो गए बच्चों। अब बात है नेक मूवमेंट की, गर्दन की, ग्रीवा संचालन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे स्पाइन का जो सर्वाइकल रीजन है, स्पाइन 3 भागों में जो बटा है, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर, और उसके बाद टेलबोन भी है, नीचे भी हड्डियां हैं, बट जो सर्वाइकल रीजन है ये सबसे ज़्यादा, आप अगर अपने फैमिली में, घर परिवार, आस पड़ोस में देखोगे तो ज़्यादातर लोगों को या तो सर्वाइकल रीजन में पेन होता है या फिर कमर में नीचे की तरफ पेन होता है, मतलब उसको कहते हैं लंबर। ठीक है, जब हम क्लास लेते हैं, जब हम पढ़ाते हैं आपको एनाटॉमी, तो पूरा बताते हैं फोटो और डायग्राम को दिखा करके कि कौन सा लंबर है कौन सा, तो ये तो बड़े बच्चों के लिए क्लास होती है। लेकिन बच्चों इसका आपको ख्याल रखने के लिए नेक का एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो पहले हम शोल्डर, कंधों को एक बार मजबूत बना लिए हैं, एक एक्सरसाइज और रह गई जो आपको रेगुलर करनी है, डेली करना है। चलो रिलैक्स हो जाओ, जो जिन बच्चों का पैर में झंझनाहट हो रही है वो पैर को फ्री कर लो। तो ये थोड़ा सा पैर से थाप चला लो, कैसे करते हैं देख लो। बैठ गए, पैर मोड़े, और ये, और आवाज कैसे होगी वो सुनो। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे।
चलो, अब सभी के पास स्पेस है तो आप यूं ही बैठे बैठे पैर को उठाए और नीचे रखे, एक पैर उठाए नीचे रखे, अपने चेस्ट आंखों के लेवल तक तो जरूर पैर उठा लिया करो। चलो 10 टाइम्स। सभी लोग, पकड़ना नहीं है, बस पैर को ऐसे उठाओ, हाथ पीछे सपोर्ट के लिए रख लो। चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, पैरों को थोड़ा सा और ध्यान दे देते हैं। एक पैर को मोड़ के ले आए, आराम से एरियो पे रखे, सारे फिंगर्स को इस प्रकार से निचोड़ दिए अंदर की तरफ और फिंगर्स को दबाए। ठीक है, अब ये जो एंकल है इसकी रोटेशन करो। अब फिर रिवर्स वापस रोटेशन करो। बहुत बढ़िया, सभी को करना है, पैरों की दर्द समस्या कभी नहीं होगी। चलो, ये हो गया। अब बच्चों बहुत जरूरी है, एरियो को और अंदर कर लो। ये आप कर पा रहे हो बट टीचर और दूसरे लोग जल्दी नहीं कर पाएंगे। पैरों को पूरा अंदर कर लो और नीज को डाउन और नीज को एकदम चेस्ट में अप, डाउन एकदम चेस्ट में अप, और खेल खेल में ये फास्ट फास्ट कर लो। कभी घुटनों में पैरों में कोई दर्द नहीं होगी। हो गया, वापस। अब दूसरे पैर से बच्चों, बहुत बढ़िया। अब पीठ सीधा रखना, कोशिश करना पीठ सीधा रहे। चलो, आप दूसरे पैर की उंगलियों को निचोड़ो, ये अच्छे से अंदर बाहर अच्छे से उसे हीटनेस दिए, पंप अप किए। चाहो तो एक्यूप्रेशर कर सकते हो ऐसे अंगूठे से पूरे पैर में, पूरे हाथ में, इस प्रकार से जैसे ये सिर है आपका। एक्यूप्रेशर अगर करेंगे तो ये सिर के बाद ये दोनों आपके पैर हो गए, ये दोनों आपके दोनों हाथ हो गए। यहाँ जो है वो जेनिटल ऑर्गन का पोजीशन हो गया। इसी प्रकार से इसमें लीवर, किडनी फंक्शन, हर जगह का एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और अंगूठे में ये जो थोड़ा सा ऐसे साइड करके देखोगे निकला है, वो आपका नाक है, ऊपर में आंखें हैं। ठीक है। चलो, पैरों के रोटेशन, फिर रिवर्स, फिर वापस। अब बच्चों फिर से पैर को ले आए एकदम अंदर, नीज डाउन, नीज अप, नीज डाउन, नीज अप। चलो, सभी एक साथ। और इसके बाद आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया और प्यारा आसन है, वह है तितली आसन, बटरफ्लाई। दोनों पैर मिला लिए, पकड़ लिए। हाँ, अब हो जाओ शुरू। चलो, वाइब्रेशन भ्रामरी भी करो और तितली आसन भी करो, दोनों काम साथ में हो जाएगा। पूरा श्वास भर लो और भ्रमण के साथ कम समय में दो चीजें बच्चों, भ्रामरी भी हो रही है क्योंकि आपको अपने मस्तिष्क को स्ट्रांग रखना है, और तितली आसन भी। और इस प्रकार से करो कि आपका घुटना जो है वो बाजू में लगे, हथेलियों में हर बार। और घर में मम्मी, नानी, दादी जो भी है उनको बोलना ये करते रहने, बहुत फायदे हैं, वो बीमार नहीं पड़ेंगी। और पापा होंगे उनको बोलना, उनसे हो सकता है हो नहीं, वो लोग जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हैं। चलो, तेजी तेजी में, या हाथ में लगे, या पूरा नीचे धरती पे भी पैर जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तितली आसन
बहुत फायदेमंद होता है, आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। चलो अब कि बच्चों आपके ब्रेन और मस्तिष्क के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है कि आप या तो सर्वांग आसन में रहो, ठीक है, या आप दोनों पैर ऊपर 90 डिग्री में रखो। तो मैं आपको पहले दोनों पैर जो आसमान की तरफ उठाकर रखते हैं, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन, जो रक्त का प्रवाह है, वो सिर की तरफ आएगा, ठीक है। और बच्चों दोनों पैर को आराम से इस प्रकार से उठा के रोक के रखते हैं, और आपको लगे कि आप ज्यादा देर, अरे वाह, सभी पैरों को उठा लिए, रोक के रखो, यस। 10, सभी एक साथ, 9, 8, 7, घुटना सीधा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस, ये बहुत बढ़िया। चलो फिर से सभी लोग एक साथ, श्वास भरो, लेग अप, 10, सभी एक साथ, पैर ऊपर, 9, 8, बहुत सुंदर, रोक के रखो, घुटना सीधा, 7, 6, 5, अभी कमर नहीं उठाना है, अभी सिर्फ पैर उठाना है, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस, ठीक है बच्चों। अब सर्वांग आसन, इसका प्रैक्टिस ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि कोई आपके पास रहे, पेरेंट्स रहे या गद्दा रहे, तब योगा मैट पे आप हैं, थोड़ा अच्छा मोटा मैट आपका होना चाहिए, तब वो दूसरा आसन जो है जिससे ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ आती है, वो है कौन सा आसन? सर्वांग आसन। और उसके बाद, अभी तो आप छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, कोमल बच्चों, तो आप लोग को अभी नहीं सिखाएंगे, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब सिखाएंगे शीर्षासन, बट अभी नहीं, 2, 3, 4 साल के बाद। तो अभी सर्वांग आसन आप सब लोग करो, और सर्वांग आसन चेयर के सपोर्ट से भी कर सकते हो। कैसे करते हैं एक बार देख लो। अब सर्वांग आसन के लिए पैरों को उठाए, कमर को अपलिफ्ट किए थोड़ा सा, दोनों हाथ से इस प्रकार से पैर मिला लिए सीधा, और फिर बिल्कुल सीधा रखे और होल्ड किए, पूरा शरीर बिल्कुल सीधा और होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, धीरे से वापस, घुटना नीचे, स्लो डाउन। तो ये बच्चों इस प्रकार से तो नहीं करना, बट आप कोशिश करना कि चेयर का सपोर्ट ले ले और पीठ के बल लेटे हैं बेड पे, इजी वे में करें, ठीक है। चलो अब करते हैं बच्चों प्राणायाम और भ्रामरी ध्यान। बैठ जाए सभी बिल्कुल आराम स्थिति में, खूब लंबा गहरा श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास छूटने दें। अब करेंगे सिंपल, जो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हो, वह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट हैंड सभी लोगों का, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से श्वास को छोड़े, लेफ्ट से श्वास से भर रहे हैं, और फोर्थ फिंगर, चौथी उंगली से लेफ्ट को बंद किए, अंगूठा हटा दिए राइट नॉस्ट्रिल से, और धीरे धीरे श्वास को छूटने दिए। राइट से श्वास छूट गया। अब फिर राइट से श्वास को भर रहे हैं, थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिए श्वास भरने के बाद, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास छूट रहा है। पूरा श्वास छूट गया। अब फिर से श्वास को भरे, खूब लंबा गहरा श्वास भर लिए, बंद कर दिए,
अब जितने समय में श्वास भरे थे उसके 2 गुने 3 गुने समय में धीरे धीरे श्वास को छूटने दे रहे हैं। फिर धीरे से श्वास को भरना शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे श्वास इधर से छूट रही है। फिर श्वास भरते हैं, बंद कर लिए, धीरे धीरे श्वास छूट रही है। सभी इसी प्रक्रिया को चालू रखें। कुछ बच्चों ने एल्बो कोहनी यूं रखा है, तो ऐसे मत रखो। इस प्रकार से कोहनी रखोगे ना बच्चों तो हाथ में बाजू में दर्द हो जाएगा, ज़्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। बिल्कुल इस प्रकार से। और जिनको सपोर्ट चाहिए वो दूसरे हाथ से ऐसे कोहनी में सपोर्ट लगा सकते हैं कि आप थके नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो बीन नहीं बजाना है, सिर्फ एक हाथ से करो, सामने बैठ के चलो। अब मुझे दिख रहा है आपके सारे लाइन में सब राइट हैंड से कर रहे हैं, बट कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। तो जो लेफ्टी हैं उनको भी राइट हैंड से ही करना चाहिए, क्योंकि हाथ के अंगूठे राइट हैंड में 5 तत्व है, जिसमें अग्नि तत्व है हमारा थंब, और नॉस्ट्रिल जो है राइट नॉस्ट्रिल है सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल है चंद्र नाड़ी। तो थंब अग्नि तत्व है और राइट नॉस्ट्रिल भी अग्नि है, हॉट है, सूर्य। तो इसलिए गर्म को गर्म से लगाते हैं और लेफ्ट को लेफ्ट साइड से। चलो कंटिन्यू रखेंगे, आंखें बंद, खूब लंबा गहरा श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़नी है। तीन से 4 मिनट तो कम से कम करना ही करना है ये। और आप स्कूल आ रहे हो, वैन में जा रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे, कहीं शांत बैठे हो, तो आप भ्रामरी कर सकते हो। भ्रामरी 3 प्रकार से आप कर सकते हो। सबसे पहले सिंपल, मुंह को बंद किए, आंखें बंद है और भ्रमण गूंज कर रहे हैं भौरे की तरह, हम। ये भ्रामरी आप करते रहे। दूसरा भ्रामरी, अंगूठा जो है उससे कान को बंद किए, कर्ण बंद, दूसरी फिंगर से आईब्रो पे, बीच वाली फिंगर से आंखें बंद, चौथी फिंगर से नॉस्ट्रिल यहां बंद, 5वीं से मुंह बंद। सन्मुखी मुद्रा इसे कहते हैं। और फिर लंबा गहरा श्वास भर के ये दूसरा तरीका है, इसे आप खूब प्रैक्टिस किया करें। सन्मुखी मुद्रा से सारे हमारे जो सन्मुख है, मुख द्वार है, वो बंद हो जाते हैं। और क्योंकि कान बंद रहता है, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो आपको भ्रमण का पूरा लाभ मिलता है, भ्रामरी प्राणायाम का। तो इसको भी आप जब कभी शांत और स्थिर हो तो खूब किया करें। और भ्रामरी का और एडवांस फॉर्मेट और रूप चाहते हैं जो हमने डेवलप की है, कहीं किताबों में नहीं लिखी है, हम और हमारे योग शिक्षक साथी जो हैं, जो योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं, तो उन लोगों के द्वारा आप दोनों हथेलियों को खूब रब करो, कान में इस प्रकार से वैक्यूम बनाए बंद कर करके। फिर दोनों कान को एक साथ बंद किए। दोनों कान को जब एक साथ बंद कर देंगे तो कोई बाहरी आवाज़ नहीं आएगी। और फिर भ्रामरी करना, एक बार लिप टच रहेगा और दांत आपस में लगी हुई नहीं, टीथ के बीच में गैप, एक बार टीथ पे जीभ को ऐसे बंद कर लेना, फिर लिप क्लोज, और एक बार टीथ ऐसे लगा है, जीभ को, टंग को टच कर दिए टीथ में। और ये तो तीनों प्रकार से मुंह के फंक्शन को आपको रखना है। हथेली फिर से गर्म कर लिए, कान बंद और भ्रमण।
देख लिए बच्चों, भ्रामरी से फायदे कितने होते हैं। मात्र 3 बार सही से किए हैं और एक अलग ही सनसनाहट आपके भीतर आ गई है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी के साथ रूट्स के इस योग के सत्र में आपका स्वागत और धन्यवाद। नमस्ते, हरिओम।